कल 10 मुहर्रम है। कमिश्नर साहब जो है ताज़िए के रूट देख रहे थे। हसनपुरा, नौरंग कॉलोनी, पवारवाड़ी और इसी तरह वहाँ तक जाने के जितने रास्ते हैं उनमें गटर भर करके पानी रोड पर है। लोगों के लिए आना जाना मुश्किल है। कमिश्नर को मैंने बुला करके सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद कुछ 3 काम ऐसे हैं जो इमरजेंसी करने पड़ेंगे। एक तो ये कि हसनपुरे से जो पानी, इधर का पूरा पानी हसनपुरा जाता है और वहाँ से टन लेता है और वहाँ से पानी आगे बढ़ नहीं पाता, गटर छोटी है। आगे जो नाला है ये पानी उसमें जा कर के जुड़े, कल के कल खुदाई करके वहाँ पर पाइप डालने का आदेश कमिश्नर साहब ने सिटी इंजीनियर बच्चाओं को दिया है। अगर वहाँ से वो पानी आगे बढ़ता है तो वो नाले के ज़रिए से पानी आगे चला जाएगा, रोड पर पानी नहीं आएगा। हसनपुरे में और नौरंग कॉलोनी में रहने वालों को जो घरों में पानी घुसने की तकलीफ़ है और मस्जिद के सामने जो घुटनों तक गंदा पानी जमा रहता है, उससे मुमकिन है कि निजात मिल जाए। दूसरा ये कि रज़ा चौक पर जो तकलीफ़ होती है, रज़ा चौक से लेकर के आगे अवाड़ी नाले तक और अवाड़ी नाले तक, सलाटर तक कोई दोनों साइड से गटर नहीं है। वहाँ पर जो है रज़ा चौक से लेकर के अवाड़ी तक जो है वहाँ पर एक बड़ा नाला डालने का आदेश कमिश्नर साहब ने दिया है। और अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं मिल्लत चौक पर। महादे मिल्लत कुल्लियतुत ताहिरात से लेकर के महादे मिल्लत तक नाला बना हुआ है, लेकिन रोड पर आकर के नाला बंद हो गया। अगर ये यहाँ पर पाइप डाल करके नाले में उसको ज्वाइन कर देते हैं तो वो पानी जो दयाना, रमज़ानपुरा और हज़ार खोली, आयशा नगर, इधर का सारा पानी यहाँ कुल्लियतुत ताहिरात तक आता है और यहाँ से फिर वो टन लेता है। अगर वो सीधा जो है नाले में आता है और यहाँ पाइप अगर डाल करके उसको नाले से ज्वाइन कर देते हैं तो इस एरिए का किसी हद तक मसला हल हो सकता है। कमिश्नर साहब को पूरा सर्वे कराया, साथ में सिटी इंजीनियर और दीगर जो है कारपोरेशन के अधिकारी लोग थे, उन लोगों ने देखा है। और ये 3 काम जो है कल इमरजेंसी उनको करना है। 1, 2, 3 दिन के अंदर ये काम होना है। 3 दिन में 3 काम, अगर नहीं हुआ तो चौथे दिन रास्ता जाम, ऐसा अपना प्रोग्राम है। इसलिए हम 3 दिन पूरी मेहनत के साथ लगेंगे, वक्त देंगे ताकि ये काम हो जाए। और साहब, मालेगांव का इलेक्शन आमतौर से जो है देखा जाए तो रोड गटर पे ही होता है, मगर उसके बाद भी आज तक मालेगांव के रोड और गटर सुधर नहीं पाए हैं। क्या मुस्तकबिल में भी ऐसी मालेगांव देखेंगे आपके कुछ तब्दीलियां आने के इम्कानात हैं? तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। बात कैसी है कि जो लोग आज 25 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको ये सब गंदे पानी की निकासी का फाइनल डिस्पोज़ल होना चाहिए, जो हमारे शहर में नहीं है। और ये वो काम है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट भी लगने वाला नहीं। 2-5 करोड़ के अंदर ये काम हो जाएगा। आज कारपोरेशन का बजट 500 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ रुपया रोड गटर के नाम से हर साल इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है कहीं दिखाई देता नहीं, लेकिन वो पैसा कारपोरेशन के ख़जाने से निकलता है। ईमानदारी से अगर 25-50 करोड़ रुपया भी इस्तेमाल कर लिया जाए और इस तरह के जो बुनियादी नाले हैं, गंदे पानी के निकासी के जो ज़रूरी नाले हैं, वो भी बन जाएं तो मालेगांव वालों को जो है ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पिछले 5 साल में जो इक़्तिदार उसमें अपने पास में एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट दी थी और वो इक़्तिदार में हिस्सेदारी भी थी, तो क्यों अपनी तरक्की में क्या वजह, कौन जिम्मेदार? कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब, मैं नाम ले करके बोल रहा हूँ। उनका इलाका तकरीबन कारपोरेशन में 20 से 25% आता है और उस इलाके के अंदर उन्होंने जो काम कारपोरेशन से करवाया है, आज उधर के रहने वालों को पूरी सहूलत हासिल है। लेकिन रोड के, नदी के इस तरफ मशरिकी हिस्से में जहाँ के लोग 80% टैक्स से देते हैं, उनके हिस्से में 20% भी काम नहीं आया है। आज जो है कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब जो है, उन्होंने 100 करोड़ रुपये का बजट लाया, जिसमें से 90 करोड़ रुपये तक काम उन्होंने अपने एरिया में डाला है। इधर कुछ जो है 7 करोड़ है, 10 करोड़ रुपये का काम है और उसमें क्या काम डाला गया है वो कारपोरेशन से आप मालूम कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि सरकार ने जो 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है उसमें से 60% तो कम से कम मशरिकी एरिए में लगना चाहिए था। यहाँ की आवाम 80% टैक्स से देती है और उधर के लोग 20% टैक्स से देते हैं और उनके एरिए में 90% जो है बजट गया है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन
जानबूझ करके उन्होंने ये नाइंसाफ़ी की है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उनके सामने दादा भूसे साहब की मौजूदगी में मैंने लेटर दे करके ये बात कही थी कि आपने मालेगांव को 100 करोड़ रुपया दिया है। 2 कॉन्स्टिटेंसी है, मालेगांव मध्य और मालेगांव जो है बाय, तो वहाँ पर बाय के अंदर जो है तकरीबन 90 करोड़ रुपया और मेरी कॉन्स्टिटेंसी मालेगांव मध्य के अंदर सिर्फ 10 करोड़ रुपया लगभग दिया गया है। नाइंसाफ़ी है, इसलिए मालेगांव मध्य के लिए भी 100 करोड़ रुपया दिया जाए, ऐसी मैंने डिमांड की है। जनाब ये हर कारपोरेटर जो है ना वो ठेकेदार बन जाता है, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का भी हो। उसी वजह से शहर की ये हालत हुई है। तो आने वाले इलेक्शन आप किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि वो अभी 10 करोड़ रुपये का बजट मुझे मिला है, 10 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा फंड मुझको मिला है और वो 10 करोड़ रुपये का जो है हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि एक जीआर है उसका एक ठेका निकलना चाहिए। ये जो गली गली में ठेकेदार पैदा हो गए हैं और ये जो है इसकी सोसाइटी ला, उसकी एजेंसी ला और वो काम डाल देते हैं और उनको काम करने का ढंग भी नहीं होता। सही मानों में आप देखो उनका बनाया हुआ काम एक 6 महीना रोड पर रहता नहीं है। इसलिए जैसे दादा भूसे साहब ने 100 करोड़ रुपये का एक जीआर था, एक उन्होंने जो है उसके लिए वर्क ऑर्डर के लिए जो प्रोसीजर होता है वो, अब जाहिर बात है 100 करोड़ रुपये के काम करने की दम मालेगांव के किसी ठेकेदार में नहीं। तो हमने भी यही तय किया है कि जो 10 करोड़ रुपया हम ले कर के आए हैं उसका भी एक ही जीआर है और एक ही उसका जो है टेंडर होना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे जितने ठेकेदार हैं ये काम ले लेते हैं और काम ईमानदारी से कर नहीं पाते और फिर जो है सही मायनों में लोगों को सुविधा नहीं मिलती। इससे निजात मिल जाए, फिर वो चाहे ठेकेदार कारपोरेटर हमारे हों या किसी और के, वो सबको साइड लाइन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है।